और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ भास्वती मुखर्जी, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। भास्वती मैम, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले इस बात को समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया अभी एक एक्सप्लेनर के जरिए कि आखिर साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर साइप्रस क्यों गए प्रधानमंत्री। जिस तरह से एक आज के समय में नए रिलेशंस गढ़ने की कोशिश की जा रही है, दुनिया के तमाम देश नए परमुटेशन कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, उस लिहाज से भी और एक पुराने सहयोगी के तौर पर कितना महत्वपूर्ण है साइप्रस का दौरा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2002 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी होके प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब के साथ साइप्रस गई थी। उसके बाद में कोई इंडियन प्रधानमंत्री साइप्रस नहीं गए। हालांकि साइप्रस हमारे बहुत क्लोज अलाई है शुरू से ही और बहुत सपोर्ट दिया। अब जो हमारे प्रधानमंत्री पहले देश गए बाहर, भारत के बाहर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइप्रस गए, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये देश साइप्रस में तुर्की ने शुरू से बहुत तंग किया जी। साइप्रस को पार्टीशन करवाया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस बनवाए आधे साइप्रस को जी। और उसमें वो अपने तुर्किश सिटीजन्स को सेटल करवाए ताकि ये हिस्सा कभी रीयूनाइट नहीं हो सकता है साइप्रस के साथ। और ये टीआरएनसी को रिकॉग्निशन कोई देश नहीं दिया पाकिस्तान के अलावा। तो आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान टर्की के क्या रिलेशन है। ऐसे बैकग्राउंड में जब हमारे प्रधानमंत्री साइप्रस गए हैं, जनवरी से साइप्रस ईयू के प्रेसिडेंसी बनेंगे और उन्होंने मोबिलिटी एग्रीमेंट के बारे में कहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि मोबिलिटी एग्रीमेंट होनी चाहिए कि हमारे लोग यूं जा सकते हैं जैसे उनके लोग यहाँ आ सकते हैं। तो उनके प्रेसिडेंसी होंगे 2026 पे और उसी टाइम पे हम लोग ये एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। और आज इन्होंने कहा कि वो मोबिलिटी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि जैसे आपने कहा था कि साइप्रस के स्ट्रेटेजिक सिचुएशन क्या है, वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि कल को हमारे नेवी, अगर हमें कोई डिफेंस एग्रीमेंट चाहिए साइप्रस के साथ, साइप्रस के स्ट्रेटेजिक पोजीशन, हालांकि छोटी मुल्क है, बहुत इम्पोर्टेंट है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में। और क्योंकि साइप्रस और ग्रीस के साथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हम लोग वहां पर जब भी चाहिए हम उनकी मदद ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे बताया गया कि हमारे एक पुरानी ऐतिहासिक लिंकेजेस है, वहाँ योगा बहुत पॉपुलर है, हमारे टूरिस्ट जाते हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं। और ये जो साइप्रस ने जो उनके सबसे ग्रैंड ऑनर दिया हमारे प्रधानमंत्री को, ये बहुत कम फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट को देते हैं। ये तो मतलब बहुत ही जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऑनर है 140 करोड़ भारतवासियों के। इतने ब्यूटीफुली कहा, ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये ऑनर बहुत कम हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट को मिला है। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ से वो जा रहे हैं सीधा G7, जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और यहाँ से जा रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं 6 महीने में। तो इस विजिट के सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है जी। और ईयू के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, साइप्रस के विजिट के बाद में वो रिश्ते भी और स्ट्रेंथन होंगे जी। तो एक बात जिस तरह से कही है कि ईयू में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात साइप्रस ने कही कि वो उठाएगा,
पहलगाम हमले की निंदा की, ये कहा कि हम आपके साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर तरह से आपके साथ खड़े हुए। ये कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में, जब भारत बता रहा है कि हम आतंकवाद के टारगेट है, हम उसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, हम अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहे हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा कि साइप्रस ने कभी भी पाकिस्तान के साथ भारत को हाइफेनेट नहीं किया, कभी भी, शुरू से। और उनके जो सपोर्ट है इंडिया के लिए 100% सपोर्ट है। और आप लोगों ने जो दिखाया ना कि वो पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया की क्या रोल है, इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब PRNC बने तब भी हम लोगों ने उनको फुल सपोर्ट दिया, क्योंकि वो एक पीस लविंग देश को टर्की ने डिवाइड कर दिया, पर फिर भी हम लोगों ने फुल सपोर्ट दिया साइप्रस को। और इन रिटर्न उन्होंने शुरू से यूरोपियन यूनियन के अंदर की मीटिंग में भी उन्होंने शुरू से कंडेम किया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया के ऊपर हमला, ये जो हुआ पहलगाम में वगैरह। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, आप सोचोगे कि कोई इंडियन बोल रहे हैं। उनका सपोर्ट लेवल ऐसा है कि आप सोचोगे, अगर आप आंख बंद करो कि ये साइप्रस है या कोई इंडियन बोल रहे हैं। उनका सपोर्ट ऐसे है, फंडामेंटल सपोर्ट और बिल्कुल दिल से। तो ये जो देश है, इनके साथ तो रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन करना चाहिए। और इतने साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री गए, तो मैं तो सोचती हूँ कि हर 4-5 साल ऐसे मुल्क जो हमें इतना सपोर्ट दिया है शुरू से, वहां जाना चाहिए। क्योंकि उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतने बड़े देश भारत के प्रधानमंत्री आए और रहे G7 के मीटिंग के पहले, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जेस्चर है तुर्की के खिलाफ, क्योंकि ये तो डेफिनेटली 100% तुर्की मीडिया। दरअसल मैं ये समझना भी चाह रहा था कि तुर्की को और पाकिस्तान को खास तौर पर क्या संदेश है इस यात्रा से, इसके क्या मायने निकालने जाने चाहिए, क्या इसकी जो जिसको कहते हैं कि कूटनीति है, कैसे इसको समझे, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? तो ये तो तुर्की और पाकिस्तान को क्लियर साइन है कि इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक देश ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पे हमारे इतने क्लोज हैं। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को किस तरीके से ऑनर किया, उन्होंने किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम किया। ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि भारत के दोस्त पूरे दुनिया में है। तुर्की तो बिल्कुल आइसोलेटेड है, उनके दो ही दोस्त हैं, एक है अजरबैजान और एक है पाकिस्तान, और तो कोई दोस्त है ही नहीं। और आइसोलेटेड होंगे क्योंकि अब हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री G7 जा रहे हैं। वहां पर G7 में वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ बातचीत होगी। वहां पर भी हम लोग अपने पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है भारत को अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना, क्योंकि 1 जुलाई को पाकिस्तान बन रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 1 महीने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो 1 महीने में वो हर लिमिट क्रॉस करेंगे उनके पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करने के लिए। और झूठा नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव कहते हैं, फेक नैरेटिव। तो ये जो G7 की मीटिंग और ये साइप्रस में गए, इसमें इंडिया के जो करेक्ट नैरेटिव है हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, G7 में प्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद में जो मर्जी करे पाकिस्तान, जुलाई महीने में वैसे भी न्यूयॉर्क सिटी में छुट्टी होती है, सब कुछ बंद होता है। जी। एक बात मैं चलते चलते चाहूंगा कि एक सवाल का जवाब संक्षेप में दे। जिस तरह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के जरिए जो कनेक्टिविटी है, और ख़ासतौर पर साइप्रस से होकर जो ट्रेड, कंटेनरशिप और रेल मार्ग की जो बात हो रही है, कितना आप इसको देख रही हैं कि अर्थनीति के हिसाब से, कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और साइप्रस के बड़े अच्छे रिलेशंस है मिडिल ईस्ट देशों के साथ। हर मिडिल ईस्ट देश ने नहीं सपोर्ट किया तुर्की को जब उन्होंने साइप्रस को इन्वेड करके आधा साइप्रस को एनेक्स किया। कि आप देखिए कि PRNC को कोई मिडिल ईस्ट देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, इतने साल हो गए, बहुत साल हो गए। तो
ये इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है, साइप्रस के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक बार ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हो रहा है इजराइल ईरान के, एक बार वो कुछ ठंडे हो जाए तो उसके बाद में हम ये कॉरिडोर को, जो हम लोगों ने हमारे G20 मीटिंग दिल्ली में वहीं पर जो कॉरिडोर अनाउंस हुआ, ये कॉरिडोर को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें यूरोप का भी बहुत एडवांटेज है, अरब देशों का भी और भारत का। जी 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 मैम, मैं चाहता हूँ कि एक सवाल मेरे जहन में है। G7 को लेकर के भारत का प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो, उसमें जो उनकी हिस्सेदारी है किस तरह से देखती हैं उसको, कितना महत्वपूर्ण, बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय लगभग समाप्त हो गया है। जी G7 में तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जो वैसे भी उनके PR और उनके बोलने के स्टाइल जो है वो कोई और हेड ऑफ स्टेट के पास नहीं है। वो हमारे पर्सपेक्टिव देंगे ऑपरेशन सिंदूर, उसके आफ्टर मैथ, क्यों हम लोगों ने ये एक्शन लिया और क्यों हम लोग रेडीनेस में रहेंगे कि दोबारा ना बदमाशी करे हमारे साथ पाकिस्तान, ये तो होगा। इसके अलावा जो वहाँ के जो हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प है वगैरह, उनके साथ बायलैटरल भी होंगे। और सबसे जरूरी है कि कनाडा के नया प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके उनको इनवाइट किया। जी, बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से दौरा, और ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ एक बार फिर भारत वहाँ बनेगा, और जो आपने कहा बायलैटरल्स हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह से G7 में भारत की आवाज़ गूंजती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए भास्वती मुखर्जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।